पहाड़ बुड़ती के। महतारी जिला कही थे छत्तीसगढ़ पावन भुइयाँ। महतारी जिला कही थे छत्तीसगढ़ पावन भुइयाँ। अन्न धन के भंडार जी हाँ, मया पीरित के जुड़ छैहाँ। राम राम जय जोहार संगवारी हो। मैं हम आपके मयारू गंगा बारू गीतिका देवदास और आप जम्मो जन के स्वागत करत हूँ पहाड़ प्रोडक्शन के एक खास भाग जेखर नाव है पहाड़ बुड़ती के, जिन एक सुघर उदिमाए बुड़त कलाकार और नदावत कलाकार मन के जिंदगी भर के सकेले थाथी ला सरेक के अवैया पीढ़ी तक पहुँचाए के, जिन्हा नवा पीढ़ी के नैतिकता के मरत आत्मा ला अमृत पियाए के प्रयास करी। और बस वही मुहिम में आज हमन गोड़ बात करबो एक ऐसे वाद्य यंत्र जेखर नाव है बुलबुल तरंग। और एक सुप्रसिद्ध कलाकार हमार बीच है जिखर नाव है भूषण नेताम जी। ता आओ हमन उखर से बुलबुल तरंग के बारे में जानकारी लेथन। गुरुजी जय जोहार। जय जोहार बेटा। आपके बहुत बहुत स्वागत है पहाड़ प्रोडक्शन में। जी जी। गुरुजी आपके जन्म कब हुई, सब आप कहाँ के रवैया रहो? बहुत अच्छा पूछा था बेटा। राजनांद गांव से अर्जुनी 15 किलोमीटर है, डोंगरगांव रोड में, है ना। ये तो बतात हो तो बड़ा जल्दी जल्दी हर चीज लगत है। मध्य प्रदेश शासनकाल में राजनांदगांव तहसील दुर्ग जिला, वह इलाका जो है राजनांदगांव अर्जुनी, वहीं पे डोंगरगांव कोका जो आश्रित गांव है उस वो सब कलाकार मन के इलाका है। और मोर जन्म है अर्जुनी मातृभूमि। और अभी मोर उम्र है 74 पार हो गए बेटा, 75 चालू है। वो समय तो घड़ी बड़ी रहे नहीं। फलाना महीना कतिक तारीख को बेर है दे में राय रिजगा, वही समय कर जन्म हुईस, वो जमाना। अच्छा, तो आप कब ले ये लोक वाद्य ला बजाए की शुरुआत करे हो? हाँ, बहुत अच्छा पूछे बेटा। इसका नाम शायद मैं कहता हूँ कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। ये है बुलबुल तरंग। बुलबुल तरंग। और इसका शुरुआत पूछोगे तो वही अर्जुनी से हुआ है। हम छोटे छोटे थे, नहाने जा रहे थे, इसी बीच में एक आदमी इसको बजा रहा था। तो हमने उससे पूछा, एगा एगा भैया एगा, एकर का नाम हैगा? बजा सकते कर बाजक का नाम है? अरे ते का कर बेरे, ये एकर नाम है बुलबुल तरंग बेटा, ऐसे करके बोली। वो आज भी कंठस्थ है। और मैं जहाँ मोला कोई पूछिस, मैं बोला बुलबुले तरंग बताए हूँ और शासन ला भी बताए हूँ। अब बहुत आदमी जानने लग गई। हाँ, के नाम बुलबुल तरंग। बुलबुल तरंग। तो गुरुजी आप कखरो से सीखे हो का एला बजाए बर? नहीं बेटा, सीखे नहीं हो। वो उसको बोलते हैं ना भगवान के देन। हाँ। गॉड गिफ्ट। इसी प्रकार का कुदरत ने, परमेश्वर ने, है ना, एक प्रकार का आशीर्वाद मुझे दिया है ऐसा। क्योंकि मैं जिस कंडीशन में इसको सीखा और ये मिला, तो मैं सोच भी नहीं सकता। ले दे के घर नहीं था हमारा, दूसरे के घर में हम लोग रहते थे। माता पिता गरीब थे, है ना। तो पढ़ाई मैं पहली क्लास जा रहा था, तब इसको मन में सोचा, हे प्रभु, जब मैं बड़े बाढ़ हूँ तो इस बाजा को मैं सीखूंगा, बजाऊंगा, मेरे माता पिता को ये करूँगा। वो बात उधर ने सुना और सुन के लगा और उसका आशीर्वाद मुझे मिला। अभी जो कुछ भी बजा रहा हूँ वो कृपा है उन्हीं का, मेरे भगवान का है।
बहुत बहुत बड़े सीख दे हो गुरुजी आपकी। प्रैक्टिस इंसान ला सब सिखा देते। कुछ चीज कखरो बर मुश्किल नहीं होए अगर ओखर प्रति ओखर लगाव रही तो। लगन ही गुरु है, लगन ही गुरु है, और परमात्मा के प्रति विश्वास होना, है ना, तो कोई चीज असंभव नहीं है। और मेरे माता पिता बड़ा प्रसन्न होते थे, और उस क्षेत्र में और मेरे स्कूल में भी मैं मॉनिटर था। अच्छा। और 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं सुनाता था। और सबसे बड़ी बात इसकी प्रारंभिक बता रहा हूँ। वो बाजा तो मैंने सुना, इसका नाम भी बुलबुल तरंग हो गया, पर आया कैसे मेरे पास, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो ये मेरे भाई था, बड़ा भाई, वो संगीत का शौकीन था। तो जो बाजा लाया था शायद वो टाटा नगर तरफ से कहीं से लाया था, ऐसा लगता है। मैं तो कभी जीवन में नहीं देखा, वो उसी दिन अचानक देख लिया। तो वो बाजा मेरे घर में टंगा था। तो जो लाया था उसका और मेरा बड़ा भाई का कहीं कहीं दोस्ती रहा होगा, तब तो ये बाजा मेरे घर में टंगी थी। तो मैं जब स्कूल लंच के समय जब स्कूल से घर आया तो देखा, मैं काफ़ी प्रसन्न हो गया। अरे जेला खोजे भूल पाया मैं, मतलब वो फिर ऐसे हो गए ना। मैं खाना पीना छोड़ दिया, फिर निकाला और बजाना चालू हो गया। तो उस जमाना क्या था, फिल्म की जमाना थी, एक से एक फिल्म, एक से एक गाना, लता मंगेशकर ये है वो सब, तो वही गाना चलता था। ये तो देन है किसका, चंदेनी गुंडा का देन है, जो आज छत्तीसगढ़ संस्कृति को एक मॉडल बनाया। तो आदरणीय खुमान लाल जी साव और उनके जितने भी यूनिट थे सब पूरे पार्टी, और सबसे बड़ा है रामचंद्र देशमुख, जिनके लाखों रुपया ये चंदेनी गुंडा में बर्बाद करके और उसको नाम के लिए आज इसको तैयार किया है। अब बर्बाद करके मतलब गलत मत समझना, बर्बाद के मतलब है कि खोया। जब आदमी खोता है तभी तो पाता है भैया। तो चंदेनी गुंडा का देन है जो आज छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे उठाने का। और दूसरा है रायपुर का, उसका नाम हबीब तनवीर। अच्छा। मतलब आप हबीब तनवीर सर के साथ भी काम करते 2 साल। अच्छा। दिल्ली में, दिल्ली न्यू थिएटर मैं काम किया हूँ 2 वर्ष, और पूरा इंडिया घूमा हूँ उसके साथ में। बल्कि अच्छा है, विदेश जाने का भी चांस मेरे को मिल रहा था, पर जब कहते नहीं भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिले। तो इसी प्रकार का वो तकदीर मेरे में नहीं थी। तो मैं रायखेड़ा के नाचम चला गया। अच्छा। तो मेरे घर हाजिरी में लोग दिल्ली चले गए। ये ऐसा हुआ, मैं एक था बजैया एक जन रहे हूँ, 189 नाच पार्टी में मैं बजाया हूँ। ये कैसे यार, ये तो बहुत फेंका थे। तो फेंकने का मतलब यही है कि एक ठोक बजाने वाला बोलू तो एक ठकरी से ना कहाँ वहाँ पी से। अब एक प्रैक्टिस ये जब हो गए आदमी है, जब सीख जाते तो कर हजारों बनाने वाला। तो ऐसे मैं खाली नहीं रहता था बेटा। और मैंने वो जो बीड़ी एडवर्टाइजमेंट, सुल्तान बीड़ी, रणवीर बीड़ी, एकर संग जाऊँ और देवारिन टूरी मन नाचे कूदे और उकर संग में पूरा मोर जीवन गुजरे देवार मन। गुरुजी अत्येक भावुक कहानी है आपके। ये बाजाला सीखे के पीछे जिला बतात आप अपन आंसू नहीं रोक पाया। हाँ। तेल हमू मला एक बार सुनाते हो। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप लोग बोलो और मैं सुनाऊँ। तो आपको राष्ट्रीय गीत सुना रहा हूँ। हाँ गुरुजी। ठीक है।
बहुत सुघर गुरुजी, बहुत सुघर। मैं तो वो चिड़ई ला सोचत रहे हूँ जेखर आवाज अत्यधिक सुघर रही से जिला सुन के बाजल बनाए हैं। जी जी जी, सही बात है, बहुत सुंदर, बहुत मीठा। सही मायने में एक महू कभी कभी चिंतन करथूं बुलबुल तरंग कैसे एक नाम ल रखे, तो लगते ये मैं इसे सुने रहे हूँ भाई कि ये पश्चिम कंट्री है ना, जैसे कि उधर का है अरब कंट्री। हाँ हाँ हाँ। ये वाद्य के शायद शुरुआत वही डहर हो है, और ऐसे कोई बुलबुल नाम का पक्षी जेकर आवाज़ ऐसे मधुर निकली, तो एक जो खोज करने वाला है इसका नाम बुलबुल तरंग है। तो गुरुजी जो बजात रहे हो अभी हाँ, आप मन, हाँ, हाँ। ओ हाथ में जिन धरे रहे हो, हाँ। ओला काय की थे? इस टाइगर। अच्छा, एकर अलावा और कुछ हम बजाते का एला? हाँ, ये वो फिर बो में बजाता हूँ। हाँ, अच्छा। हो। और ये तो इस टाइगर है, हाँ, हाँ। अति बड़ प्लास्टिक के टुकड़ा है। हाँ, हाँ। इनमें एकरे खेल है, समझ लो खेल है एकरे। तो आप लोग कत्ते साल हो गए हो ये ला बजात? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। मैं तो अब जो ले दे कि मैं यहाँ 7वीं तक पढ़े हूँ। अच्छा। ये अति पागल हो गए हैं में बने 7वीं, और मोर जमाना में 8वीं क्लास में मास्टर बन जाए, तो ले दे के मैं 7वीं पढ़े हूँ, है ना। और मैं अपन स्कूल के कप्तान भी रहे हूँ, और एक नाम से लोगन बहुत ज़्यादा जाने, बुलबुल तरंग को। जे बेटे अरे फलाना लड़का, अरे ताले क्या बजाता है यार, ऐसे मतलब। और खाली नहीं रहूँ, मोर घर कोई बैठे तो रहे ले जाइए। अच्छा, वो जमाना पैसा के नहीं रहा है ना। रात भर बजाए गाए, का बजाए भैया, बहुत जोरदार बजाएगा, वह भारी लगी ये है। मैं तो अतिक रात में सुनत रहे हूँ इसे कहा है, और वो बाद में कोई दे देतीस तो मतलब वो टाइम बोली ले बढ़ के ज्यादा कोई चीज नहीं बस रहा पैसा जैसे। के जमाना नहीं रही से। बस अब यही में हमारे नहीं मालूम पेट भरा जाए है ना। तो ये बाजाला सीख के अतराब जानदारी सब एक प्रैक्टिस बढ़ गए, और उस समय फिल्मी गीत चले। ले मैं यहाँ तोला फिल्म वाले गीत सुनात हूँ। कबर और टाइम हाँ हमन हाँ नाच कूद में ना फिल्म गाए, फिल्म के सब में फिल्म के सुनात हूँ।
देर भाई सुना दे मैं। मजा आ गया गुरुजी गौ, सच में बहुत मजा है इसे। अब देख भैते हैं अपने तो सियान काम रहोगे। बहुत सुघर गुरुजी, बहुत मजा आई सुन के, गदगद हो गए मन हा आप लाज सुन के। लेकिन अभी हमार संगवारी मन अगोरा करत है पहट पहेली के, तब पहली ओमन ला मैं पहट पहेली बता देता हूँ, ओकर बाद फिर आपसे जुड़बो। जी 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 जी। तो संगवारी हो, आज के पहट पहेली है आइस कार्तिक फुलिस काल, सावन भादो एके हाल। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, आइस कार्तिक फुलिस काल, सावन भादो एके हाल। एक 4 विकल्प है। पहला धान के कोठी, दूसरा बादर के कोठी, तीसरा लकड़ी के काठी और चौथा बबा के लकड़ी। तब पहट पहली ला बने सुन के, बने गुन के ओकर उत्तर कमेंट बॉक्स में छोड़ाओ और अपन सामान्य ज्ञान के विस्तार करो। तो ये तो रही पहट पहली। आओ हमन फिर से जुड़थन भूषण नेताम जी से। तो गुरुजी आप अपन कला यात्रा के बारे में बताते हो हमला। मेरा कला यात्रा जैसे कि अभी आपको बहुत पहले सब बताया हूँ, है ना। अब इसमें मैं पारंगत लगभग हो चुका हूँ। दूसरे कार्यक्रम में जाके उनके साथ बजाना इसमें मुझे काफ़ी लोगों का प्रशंसा हुआ हूँ, है ना भाई। तो रणबीर बीड़ी और सुल्तान छाप बीड़ी, ये बीड़ी के एडवर्टाइज में लड़की देवारीन लड़कियों के साथ में झुंड बना के हम लोग मैं देता था। ऐसे डोंगर गांव के मड़ई में हम सुल्तान और रणबीर के एडवर्टाइजमेंट करत रहन। तो मदन बाबू आइस, है ना, जो मदन मदराजी कथे नहीं, वही मदन आइस, ओकर गांव वही तीर में डोंगर गांव करा, है ना। तो वो आइस और वो मोला धीरे से कहिस कि बाबू कौन गाँव रथस। मैं बताए अर्जुनी तहने सब बास अच्छा बजाथस रहते हैं। ये तोर घर आहूँ तो नाव लूहूँ तो जानदार ही से कि हो तल्ले में हाँ काली आत हो सकी और मोर घर आइस और मोला वहाँ से धर के राजनांदगांव ले आइस। तब से मैं मदन मदराजी नाचा पार्टी में सबसे छोटे कलाकार में ही रहे हूँ। अच्छा। बाकी मन तो सब मोर से उम्र के ज़्यादा रही से। मदराजी दाऊ कहात लागे ओकर तो 40-50 गांव रही से। अच्छा। मदराजी दाऊ के वो सब अपन जतिक भी संपत्ति ला कलाकार के पीछे लगा दी। रिहर्सल करना, नाचा करना, ये करना, ओकर पास का कमी सब चीज़ रही से। तो वैसे मदन मदराजी नाचा पार्टी में, फिर मदन मदराजी नाचा पार्टी करते करते मैं रायखेड़ा नाच पार्टी में किससे गया हूँ। यहू एक ठोक बहुत बड़ी बात है। ये रायपुर के हबीब तनवीर जो बोलत हो, है ना, कि हबीब तनवीर के साथ गिरे, वो हमार संग कम से कम कुछ नहीं तो 10 दिन ले घूमी से नाचा पार्टी। और बोला अतिक आकर्षित हो गए कि सब कलाकार मन ला अपना बना डाले। अच्छा। और बना के बोला सब ला दिल्ली लगे। अब दिल्ली लगी तो वो बीच में का हुई कि नाचा पार्टी काकरो कोई भी नाचा पार्टी वाले मन मराए तानु कर संग चल देते रहे, है ना। काबर सब ला शौक रहा है ये बाजा के बुलबुल तरंग के बजवाए केगा, तो चल देते रहे। वो बीच में वो सब लोग दिल्ली लेके चले गए। अब दिल्ली गए तो मैं पिछड़ गया। अब पिछड़ाए तो का है, यहाँ टिकट से होत रही से कार्यक्रम डूंगरगढ़ में रायखेड़ा नाच के। अच्छा। हम मंदिर दर्शन, माता के दर्शन देखे गिरे हैं। तो वैसने फिर रायखेड़ा पार्टी में मैं सम्मिलित हो गया और कहते भैया कहाँ तुम्हारा बुलबुल तरंग क्या बजाते हो मदन मदराजी साज में, तुम तो बहुत ऊंचा किस्म के हो। मैं कहूँ अब ये आपका वो है बड़प्पन है जो आप बोल रहे हो, ऐसे करके। फिर वो उस दिन से मैं रायखेड़ा नाच में फिर तो कम से कम 9 साल बजाया हूँ। अच्छा। रायखेड़ा नाच पार्टी बहुत फेमस। राजनांदगांव के अंदर में जब रायखेड़ा का नाच हुई, पूरा सिनेमा बंद हो गया, 3 ठक ठाकीज है। अच्छा। इतना बेहतरीन वो नाचा में एक प्रकार के मॉडर्न नाचा, फिल्मी स्टाइल। जैसे कि आज चंदेनी गोंदा छत्तीसगढ़ी यानी प्लेबैक सिंगर को गवा के सामने जो है मुंह भर खोला थे वो गा थे दूसरा है, तो ये सब फिल्मी स्टाइल है। तो ये इलकोन करी चंदेनी गोंदा है ना। तो इसे रायखेड़ा घलो फेमस रही से मदन मदराजी वो तो फेमस हो गए वो है।
आज सरकार एक वो कमेटी बना दे है और एक सरकार अपन हाथ में ले ले, 1-2 लाख रुपए खर्चा करते सब कलाकार मन के लिए। तो इस प्रकार से भी 189 नाच मंडली में बजाया। मदन मदराजी, राय खेड़ा, नीचे कोहड़ा, छुरिया, बुचे टोला, लूली कसा कुही नाच पार्टी, अर्जुनी नाच पार्टी, राता पहली नाच पार्टी, भाखरे नाच पार्टी, किकिरमेटा नाच पार्टी, इस प्रकार से फिर महाभारत पार्टी में बजाए। अच्छा। रेवा राम, गणेश राम, महाभारत पार्टी। उसके बाद में झाड़ू राम देवांगन, सबसे पुराना गाने वाला महाभारत का अगर है तो वो झाड़ू राम है ना, बासिंग वाले, उनके साथ बजाया। बजाने वाला एक ही हूँ, कहने का मतलब। पर सब ने आए, जिसका रह जाऊं तो जा नहीं है, समझ लो। वहां ये नहीं देखता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन है मेरे लायक, को ऐसा नहीं था। उस जमाने पैसा का नहीं था बेटा, है ना, मान और सम्मान का था और कुछ नहीं। पर इस बाजा को मैंने छत्तीसगढ़ संस्कृति जो गाना होते, सुआ गाना, रामायण और तुम्हारा महाभारत, अभी अब नहीं सुना है महाभारत का, है ना, पर सुना दूंगा। तो इस प्रकार से सुनाऊं महाभारत का? चलो ठीक है भाई, थोड़ा से चलते चलते सुन लो। देखे तो नहीं, ये है अरे महाभारत। और इसे यही महाभारत है। तो रेवा राम, गणेश राम, झाड़ू राम, बासिंग वाले और उसका शिष्य जो ये राष्ट्रपति पुरस्कार ने झोंकिस तो हुआ। अच्छा। हाँ, तो उस समय ये महिला रही सेघन का नाम है, मैं भुलात हूँ, भूल जाता हूँ बेटा, नहीं। अब 189 नाच पार्टी में बजा। अरे बाबा। तो अभी आपके काम बुता चला? बस यही काम है। छे रामायण में बराए बार आते, रामायण में चल जाता हूँ, भागवत में चले जाता हूँ। तो अहिए भर में नहीं जाऊँ भाई, वो का डम्फड़ बजाती नहीं गया, वही भर में नहीं जाता हूँ, बाकी सब में जाता हूँ। चल नहीं, सही बात है। ओ टाइम नाचा ये सब के बहुत डिमांड रही से, काबर कि वो टाइम ना तो कोनो मनोरंजन के साधन आ रही से। अभी तो देख बे टीवी है, फोन है, वो कुछ है। हाँ, लालटेन और चिमनी के जमाना, मध्य प्रदेश शासन काल और राजनांदगांव तहसील, दुर्ग जिला, ये पूरा कलाकारों का क्षेत्र है। चनेनी गोंदा भी हुआ कहाँ से? डोंगर गांव, है ना। और दाऊ जी है रामचंद्र का पिन का पार्क है ना। और बघेरम रहा तो अलग बात है। महू पे देख ले, अर्जुनी के रहने वाला, सत्यमूर्ति देवांगन कोनारी के रहने वाला, है ना, जो सोनहा बिहान के ये, और बहुत से कलाकार आज भी शास्त्रीय संगीत के अच्छा जानकार है। और जितना भी सरस्वती ऑर्केस्ट्रा पार्टी जो बनी राजनांदगांव में, वो कहाँ नादे गाँव के जति
देहात के कलाकार हैं। इसी प्रकार से कला क्षेत्र है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा से राजनांदगांव जैसे 2 ठक जिला बना दी सरकार है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार है। तो मैं तो सरकार से विनम्र प्रार्थना और सब कलाकारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनांदगांव को कलाकार हब बना दी। सही बात कहा था गुरुजी। आप बताए हो कि आप 2 साल ले हाँ। हबीब तनवीर जी के साथ भी काम करे हो। जी 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 जी। तो वैसे तो हम सबो जन जानथन कि वह बहुत महान रंगकर्मी रही से। हाँ हाँ हाँ। ता ओकर साथ आप कौन कौन से नाटक करे हो, ओकर साथ 2 साल ले रहे के आपके अनुभव बताते हो हमन ला। बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछे हो। ऐसे बहुत कम मन पूछते। जिसके पास गुण है उसका गुण का ही आदमी पूजा करता है और सराहनीय करते हैं। वास्तविक में हबीब तनवीर जो है एक रंगकर्मी था, पर छत्तीसगढ़ी नाचा को है ना ऊंचा उठाने वाला, उसका नाम को देश विदेश भेजने वाला, पूरा भारतवर्ष में उस नाच को, उस परंपरा को, यहाँ के ऐतिहासिक चीज़ को, और चाहे वो सर्वधर्म संपन्न जैसे कि छत्तीसगढ़ी को आगे बढ़ाया, तो वैसे और कई मतलब जैसे आगरा बाजार है। अब आगरा बाजार हमारे छत्तीसगढ़ी से कोई लेना देना नहीं है, पर वहाँ के उठाया आगरा बाजार का नाटक। वैसी है लाला शोहरत राय, ये उसके बाद में मिट्टी के गाड़ी। हाँ, अब छत्तीसगढ़ी में आ रहे हैं तो बहादुर कलारिन हैं, गांव का नाम ससुराल मोल नाम दवांद, चोर चरणदास, यानी चोर है परंतु सत्य वाला चोर है। तो इसको आगे बढ़ाने वाला हबीब तनवीर जी। और हमारे वो भी छत्तीसगढ़ में अगर कोई पार्टी मिला तो मदन मगरा जी ही मिला, तो उसमें भी मुझे भी 2 साल चांस मिला। और वास्तविक में बहुत अच्छा रंगकर्मी था, पूरा भारतवर्ष में वो छा गया था। अभी उसकी लड़की है ना भोपाल में ललित कला केंद्र। हाँ, मैं अभी एक ठोक आखिरी ड्रामा राजनांदगांव में चोर चरणदास नाग द्वारा, श्री नाग के द्वारा कुंती के परिताप आखिरी कार्यक्रम हुआ है ना। तो मैं चलो चोर चरणदास का एक ठोक गाना सुना देता हूँ। हाँ। है ना हबीब तनवीर जी का। ठीक। ये हबीब तनवीर के चोर चरणदास काफी फेमस ड्रामा रही इससे। अब जतिक जन तो छत्तीसगढ़ पूरा देख डरे। हाँ, और उखर बाद आप चंदेनी गोंदा के भी नाम ले रहे हैं। जी 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 जी। हाँ, चंदेनी गोंदा में वो सिन्हा जी के छोड़े के बाद अगर कोई बुलबुल तरंग बजाने वाला खुमान लाल साव ने अगर खोजा तो मुझे खोजा। और वो हमारे से एक अच्छा कलाकार, और इलाका तो हमारी इलाका है। वो भी डोंगरगांव क्षेत्र के रहने वाले, मैं भी डोंगरगांव के। सत्यमूर्ति, बुद्धू, देवलाल, ऐसे शास्त्रीय संगीत वादक जो ममता जी जानती हैं, आदरणीय ममता जी जानती है। तो चंदेनी गोंदा का बताए बहुत अच्छा। तो मैं एक ठोक चंदेनी गोंदा का खुमान लाल साव जी का
है चनैनी गोंदा की। बहुत सुंदर गुरुजी। भोलेनाथ बाबा का मैं क्यों चल हिल बजा दे। तो इसी प्रकार से मैंने बहुत से पार्टियां में गया। अब काकर काकर याद कर रहा हाँ। हूँ, पर है मोर मैं लिख के रखे हूँ। अच्छा हाँ, लिख के रखे हूँ। गुरुजी, आपसे बात करके इतना तो पता चल गया है कि आपके सांगीतिक यात्रा कतेक लंबा रही से, और आपसे आप जो बतात रहे होकर से ये भी पता चलिस कि आपके जीवन में इस समय कतेक उतार चढ़ाव है सब है। जी जी। ता आपला कोई ऐसे अनुसरण करे या मिलिस का जिन्हा अभी ये बाजा में काम करत हुई और भविष्य में ला सहेज के रखी, ऐसे कोई आपके विद्यार्थी है जिनला आप सिखाए हो? जी जी जी, वो लोग मेरे से अनुसरण किए, नज़दीकी आए और कुछ जानकारी भी लिए, और वो लोग मेहनत किए। ये लगन और तपस्या जो करेगा वही पाता है ना। तो मैं तो ये कहूँगा जितना है सभी हमारे सब अनुसरण किए हैं। आज कम से कम हजारों नहीं करोड़ों में यंग जवान लड़के को एक काम मिल गया है, इस वाद्य को अनुसरण किया है, और वो आज अपने बाल बच्चा भी पाल रहे हैं, पर अपना ये करके कमा के कितना पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वो भी अनुसरणित हुआ। और बाकी कई लोगों का जैसे है मन्नू प्यासा, वो हमारे शिष्य रहे। एक और मतलब क्या था, यादव है क्या है, हाँ, अब मैं कितने जन के नाम लूँ, याद से उड़ जाता है। मेरी उम्र बढ़ गया है तो मैं याददाश्त हो जाता हूँ। जी गुरुजी, बस इसने ओखर मन ऊपर आप अपन आशीर्वाद बनाए रखो। और संगवारी हो तो आज हमला भूषण नेताम जी से बुलबुल तरंग के विषय में अत्यधिक सुघर सुघर जानकारी जाने ला मिली से एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जिन आप अपन अत्यधिक कीमती समय ला पहाड़ प्रोडक्शन में देव। एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। तो संगवारी हो इसने नवा नवा जानकारी लेके हमन आवत रहिबो। ता अवैया रविवार तक हमला दो विदा। जय जोहार। पहाड़ बुड़ती के।